देखिए, ये छठवीं गाथा को गाथा से हमने पढ़ा, समझा, मतलब प्राकृत गाथा से। एक बार गाथा का पुनः पाठ करते हैं, उसके बाद फिर हम इसके अर्थ मतलब अन्वयार्थ और टीका वगैरह पढ़ेंगे। देखिए, ते चैव अत्थिकाया, ते चैव अत्थिकाया, ते कालीय भाव परिणदानिच्चा, गच्छन्ति दवीय भावम् पर्यठन लिंग संयुक्ता। तो इस गाथा में ऐसा क्या आपने विशेष पढ़ा जो पहले नहीं पढ़ा था? थोड़ा बताओ, ऐसा क्या आया है कि जो पहले आपने कभी नहीं पढ़ा था? मतलब इसमें ही आया है ये पॉइंट, ऐसा कुछ नजर आया क्या आपको? बताओ, कोई बताएं। दीदी, आपके यहाँ ऑप्शन नहीं आ रहा, वो आस्क टू अनम्यूट, चेक करिए। हाँ, प्रमिला जी बता रही हैं। परिणमन से काल द्रव्य की सिद्धि की है। यहाँ पर परिणमन लक्षण, परिणमन चिन्ह लक्षण से काल द्रव्य को बताया, मतलब सीधा काल द्रव्य का नाम नहीं लिया आचार्य ने, है ना। तो वो लक्षण से उस लक्ष्य का ज्ञान कराया, मतलब लक्षण बता दिया तो है ही वहां पर काल द्रव्य। एक बात ये विशेष आई। चलिए और बताइए। वर्तना लक्षण है ना, परिवर्तन लक्षण है ना काल द्रव्य का। परिवर्तन में निमित्त परिणमन हेतुत्व शब्द पढ़ा है ना आपने, परिणमन हेतुत्व, तो वो काल द्रव्य का लक्षण है। तो आचार्य ने वो लक्षण का प्रयोग करके कहा कि उससे सहित वो जो द्रव्य भाव को प्राप्त है वो पांच अस्तिकाएं तो हैं ही, वो काल द्रव्य से भी सहित, मतलब काल द्रव्य से सहित वो पांच अस्तिकाएं द्रव्य भाव को प्राप्त। अकेले पांच अस्तिकाएं द्रव्य नहीं है। आचार्य उमा स्वामी ने भी पांच अस्तिकाओं की चर्चा करके फिर कालश्च ऐसा कहा, मतलब द्रव्य की चर्चा होने लगी फिर, तो द्रव्य कहा तो उन्हें कालश्च, मतलब काल भी द्रव्य है, भले ही वो अस्तिकाय नहीं है लेकिन वो द्रव्य तो है, क्योंकि वो भी उत्पाद व ध्रुव रूप है। उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत और सत द्रव्य लक्षणम, तो ये लक्षण तो उसमें भी है, भले ही वो उसके बहुप्रदेश नहीं है तो अस्तिकाय नहीं है, लेकिन द्रव्य तो है ना वो। ठीक है, एक बात ये यहाँ पर खास आई है, बिल्कुल सही आपने पॉइंट बताया है। और बताइए। कुछ मत वाले काल द्रव्य को नहीं मानते तो उनका भी यहाँ खंडन कर दिया, काल द्रव्य की सिद्धि कर दी। बिल्कुल सही, ये बात भी हो गई कि कोई मत ऐसे भी हैं कि जो काल द्रव्य को नहीं मानते, मतलब समय तो मानते हैं लेकिन द्रव्य को नहीं मानते। तो यहाँ पर उस मान्यता का खंडन कर दिया कि वो भी द्रव्य है, काल भी द्रव्य है, ऐसा यहाँ पर सिद्ध किया। और ये एक बात और आई है, जो ऐसे तो हमने पढ़ी है उत्पाद व ध्रुव युक्तम सत, लेकिन जिस भाषा में यहाँ आया है वो बहुत महत्वपूर्ण है ना। निधि जी को समझ में आया? बताइए। यही कहा है कि जो त्रैकालिक परिणामित होते हुए भी नित्य है। एक ये नया सा शब्द मुझे लगा। बिल्कुल, मतलब त्रिकाल में तीनों काल में परिणमन, लेकिन ऐसा परिणमन नहीं होता, ऐसा बदलाव नहीं होता कि बदल ही जाए, जीव बदलते बदलते पुद्गल बन जाए, चेतन बदलते बदलते जड़ हो जाए, जड़ बदलते बदलते चेतन हो जाए, ऐसा नहीं बदले, क्योंकि उसका जो मूल स्वभाव है वो नित्य रहेगा, वही का वही। और उसमें उत्पाद व्यय होगा तो ऐसा नहीं होगा कि वो कुछ नई पैदा हो जाए या वो वस्तु व्यय हो तो खत्म ही हो जाए, ऐसा कुछ नहीं होगा। बस नई पुरानी पुरानी पर्याय व्यय को प्राप्त होगी,
लेकिन वो वस्तु वही की वही रहे, ऐसा नित्य। ऐसा बड़ा सुंदर आया। और बताइए कि ये बात हमें यहाँ जो पढ़ी हमने, इससे हमारा प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? इससे हमारा क्या प्रयोजन सिद्ध होगा बताइए? कि हम पढ़ लें, बस सीख लें नए नए ग्रंथ में वही बात, बस काम खत्म हो गया, इसमें क्या प्रयोजन, अपना प्रयोजन क्या सिद्ध हो रहा है? कौन बताना चाह रहे हैं? निधि जी आप ही बताएंगे। मेरे अस्तित्व की सिद्धि हो रही है कि मैं कभी मतलब मेरा त्रैकालिक उपस्थित रहने वाली मैं वस्तु हूँ जो प्रति समय परिणमित भी हो रही हूँ, और मैं कभी विनाश को भी प्राप्त नहीं होगी, ऐसा मेरा हाँ, मैं भी निरंतर बदल रहा हूँ, मेरे अंदर भी निरंतर मेरी पर्यायें बदल रही हैं, लेकिन बदलते बदलते भी मैं वही का वही हूँ। परिणाम परिणम गया और मैं यूं का यूं रह, ऐसा स्वरूप है मेरा। और ऐसा मैं भी हूँ, 5 अस्तिकायों में मैं शुद्ध जीवास्तिकाय हूँ। तो मेरी चर्चा तो मुख्य है यहाँ पर। ये बताओ, अजीव द्रव्य की चर्चा ही क्यों की? जब अपना ही हमें अनुभव करना था, को ही जानना प्रयोजन था, तो ही बात करते। ये अन्य अजीव द्रव्यों की बात क्यों की? क्योंकि मैंने कभी अपने अस्तित्व को पहचाना ही नहीं है। मुझे तो इनसे मिली जुली ही अवस्था मुझे हमेशा दिखाई दी, क्योंकि मैंने हमेशा स्वयं को ये शरीर, ये नाम, ये पर्याय रूपी माना। अभी भी वही अंदर की मान्यता तो वही है, कोशिश कर रहे हैं समझने की कि इन सबसे भिन्न कोई एक अनोखी चीज में तो क्योंकि मतलब कोई इसी सबसे मिला जुला माना, इसलिए इन सबको पहचान कर उनसे अपने आप को भिन्न करके देखना है। इसलिए इनको भी सीखना, इनकी जानकारी, इनका सम्यक ज्ञान भी होना आवश्यक है। हाँ, इनको भी जानेंगे तो पता लगेगा कि ये मैं नहीं, ये मैं नहीं, ये मैं ये हूँ। जैसे कि समय सार जी में भी आया ना, धर्मादि मेरे कुछ नहीं, मैं एक गायक भाव हूँ। तो ये इनको जाना तभी तो बताया कि ये मेरे कुछ नहीं लगते। नहीं तो नहीं जानते तो क्या होता कि ये अपने लगते ही रहते, और हम सोचते मैं आत्मा हूँ, है ना। और बताइए, और कोई बताना चाहे? अपने शब्द बदल जाएंगे तो हो सकता है अर्थ और जल्दी स्पष्ट हो जाए, जो मैं पूछना चाह रहा हूँ। हाँ प्रमिला जी। मैं 5 द्रव्य का कर्ता बनता हूँ। धर्म का कार्य, अधर्म के कार्य का, आकाश द्रव्य का, काल द्रव्य का। तो यहाँ 6 द्रव्य की स्वतंत्रता सिद्ध कर दी कि वे परिणमते हुए नित्य हैं, अपने में ही परिणमते हुए भी नित्य हैं। बहुत अच्छा। स्वतंत्रता सिद्ध कर। और सभी द्रव्य अपने अपने सत हैं, परिणमन करते हुए नित्य हैं। उत्पाद व द्रव्योक्तम सत, तो सभी अपने अपने सत हैं। मेरा सत मैं, आपका सत आप, शरीर का सत शरीर, मतलब सब द्रव्य अलग अलग हैं, स्वतंत्र सत्ताएं हैं। बहुत अच्छा। और बताइए, कोई बताना चाहे? और कुछ है क्या पॉइंट? चलिए, तो इस तरह हम अपने को जाने, ये सब जगह प्रयोजन हमें ध्यान रखना है, ठीक है ना। चलिए, तो अब हम इसका आगे पढ़ते हैं। टीका बहुत सरल है, अब अपन ने विषय समझ लिया है तो देखना टीका एकदम आसान हो जाएगी। ये पहले अन्वयार्थ, जो 3 काल के भावों रूप परिणमित होते हैं तथा नित्य हैं, ऐसे वे ही अस्तिकाय परिवर्तन लिंग सहित, ब्रैकेट में लिखा है काल सहित, द्रव्यत्व को प्राप्त होते हैं, अर्थात वे 6 द्रव्य हैं। ठीक है। यहां 5 अस्तिकायों को तथा काल को द्रव्यपना कहा है। द्रव्य वास्तव में सहभावी गुणों तथा क्रमभावी पर्यायों को अनन्यत्व रूप से आधारभूत है। इसलिए जो वर्त चुके हैं, वर्त रहे हैं और भविष्य में वर्तेंगे, उन भावों पर्यायों रूप परिणमित होने के कारण
5 अस्तिकाय और परिवर्तन लिंग काल वे 6 द्रव्य हैं। भूत, वर्तमान और भावी भाव स्वरूप परिणमित होने से वे कहीं अनित्य नहीं हैं, क्योंकि भूत, वर्तमान और भावी भाव रूप अवस्थाओं में भी प्रतिनियत अर्थात अपने अपने निश्चित स्वरूप को नहीं छोड़ते, इसलिए वे नित्य ही हैं। ये बात यहां बताई है, क्योंकि परिणमित तो होते हैं ये भी हमें स्वीकार है, लेकिन वो अपने स्वरूप को नहीं छोड़ते हैं। ये नित्यपना भी उनमें है। ऐसा ही वस्तु का धर्म है। वो गुण, वो द्रव्य पर्यायात्मक है, सामान्य विशेषात्मक है, भेदा भेदात्मक है ना, नित्यानित्यात्मक है, एकानेकात्मक है। ऐसा वस्तु का स्वरूप ही ऐसा है, इसलिए हमें उस स्वरूप को पूरी तरह से समझना है। ठीक है, यहाँ शब्द आया द्रव्य कैसा है कि वास्तव में सहभावी गुणों, ये सहभावी गुण देखो, जो द्रव्य में गुण हैं वो कैसे रहते हैं? सहभावी, मतलब एक साथ रहते हैं। ऐसा थोड़ी एक क्रम से रहते हैं। अच्छा, ज्ञान यहाँ, दर्शन यहाँ, ऐसा तो नहीं है। पूरे द्रव्य में आत्मा में ज्ञान, पूरे में दर्शन, चारित्र, वीर, श्रद्धा आदि सभी गुण पूरी वस्तु में एक साथ मौजूद रहते हैं। अनंत गुण, सामान्य गुण भी, विशेष गुण भी, जो जितनी शक्तियां हैं वो सब कुछ, पूरे धर्म नित्यानित्य, अस्ति नास्ति आदि, वो सब कुछ एक साथ पूरी वस्तु में मौजूद रहते हैं। सहभावी है, सहभावी, एक साथ रहने वाले, एक साथ मौजूद रहते हैं, वो गुण हैं। और तथा क्रमभावी पर्याय, पर्याय कैसी होती है? क्रम से है ना, उत्पाद व आगे होती है। एक समय में एक गुण की एक पर्याय होगी, तो अगली पर्याय अगले समय ऐसे होती जाएगी, वो क्रमभावी पर्याय कहलाता है। ठीक है, और इन गुण और पर्यायों का आधार कौन है? आधार कौन है? द्रव्याश्रया निर्गुणा गुणा। जो गुण होते हैं वो द्रव्य के आश्रित होते हैं और स्वयं निर्गुण रहते हैं। मतलब उन एक गुण में दूसरा गुण नहीं आ जाता। एक गुण में दूसरे गुण आ जाए तो वो खुद ही द्रव्य बन जाए, तो एक गुण में दूसरा गुण नहीं होता। ठीक है, वो सारे गुण द्रव्य का आश्रय लेते हैं। तो इनका आधार कौन है? द्रव्य। सहभावी गुणों और क्रमभावी पर्यायों का आधार कौन है? द्रव्य। और कैसा आधार है? अनन्य रूप। अन्न नहीं है, अन्न नहीं है द्रव्य गुण पर्याय, एक वस्तु है, अनन्य, वही है, एक मय है। ठीक है, प्रदेश भेद नहीं है। ऐसा यहाँ पर बहुत सुंदर बताया। और यहाँ बाकी तो स्पष्ट ही है विषय। और जो खास बात आई कि परिवर्तन करते हुए भी वो अपने मूल स्वरूप को नहीं छोड़ते, इसलिए नित्य भी है, अनित्यता भी है, लेकिन सर्वथा अनित्यता नहीं है, नित्य भी है, क्योंकि मूल स्वरूप को नहीं छोड़ते। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा है। यहाँ काल उद्गलादि के परिवर्तन का हेतु होने से, ध्यान से सुनना, यहाँ कुछ विशेष बात है। यहाँ काल पुद्गलादि के परिवर्तन का हेतु होने से तथा पुद्गलादि के परिवर्तन द्वारा उसकी पर्याय गम्य होती है, इसलिए उसका अस्तिकायों में समावेश करने के हेतु उसे परिवर्तन लिंग कहा है। क्या कहा है ये? और ब्रैकेट में लिखा, उसका अर्थ स्पष्ट है, स्पष्ट किया है। उद्गलादि अस्तिकायों का वर्णन करते हुए उनके परिणमन का वर्णन करना चाहिए, और उनके परिवर्तन का वर्णन करते हुए उन परिवर्तन में निमित्तभूत पदार्थ का, काल का, अथवा उस परिवर्तन द्वारा जिनकी पर्याय व्यक्त होती हैं, उस पदार्थ का वर्णन करना अनुचित नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार पंचास्तिकाय के वर्णन में काल के वर्णन का समावेश करना अनुचित नहीं है, ऐसा दर्शाने के हेतु इस गाथा सूत्र में काल के लिए परिवर्तन लिंग शब्द का प्रयोग किया है।
परिवर्तन लिंग शब्द का प्रयोग क्यों किया, सीधा काल कह देते कि परिवर्तन लिंग शब्द का प्रयोग इसलिए किया कि ये जो 5 अस्तिकाएं हैं ये परिवर्तन करते हैं, ठीक है, परिणमन करते हैं। तो इनके परिणमन में निमित्त कौन? आप यदि नहीं बताओगे तो फिर वो अस्तिकाएं परिवर्तन करते हैं ये कैसे कहोगे? मतलब निमित्त भी तो बताना पड़ेगा ना। और सीधा काल शब्द का प्रयोग नहीं करके परिवर्तन लिंग ऐसा शब्द का प्रयोग, एक कारण। दूसरा कि ये जो द्रव्य का परिवर्तन होता है, परिणमन होता है, इससे पता चलता है कि काल है। मतलब परिणमन हो रहा है तो इससे पता चल रहा है कि इनके परिणमन में निमित्त भी कोई होना चाहिए। उपादान है तो निमित्त भी कोई होना चाहिए। इनके परिवर्तन से भी काल द्रव्य की सिद्धि होती है। अब इन सभी द्रव्यों में मुख्य पुद्गल द्रव्य, हम जो काल को समझते हैं वो पुद्गल के माध्यम से समझते हैं। पुद्गल, ये घड़ी भी है, ये पुद्गल है। ये टिक 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 कांटे चलते हैं तो समय पता चलता है अपन को। और ऐसे ही ये जैसे कपड़ा है या मकान है या कोई भी चीज है, ऐसी पेड़ पौधे हैं तो उनमें वो बदलाव होता है। अपना शरीर है उसमें बदलाव होता है, पुद्गल। तो इनमें परिणमन जो होता है इससे पता चलता है कि अब इतनी उम्र हो गई, अब इतनी उम्र हो गई। लोग कहते हैं कि आप भले ही उम्र को छिपाने की कोशिश करो लेकिन आपके चेहरे पर वो उम्र झलक ही जाती, बोलते हैं कि नहीं? तो वो चेहरे पर, वो चेहरा मतलब क्या? पुद्गल, पुद्गल ही तो है। तो उससे उसमें वो चीज दिखती है, समझ में आती है। तो ऐसा पुद्गल के माध्यम से हम काल द्रव्य को समझते हैं। और थोड़ा स्पष्ट करूं तो जैसे कि द्रव्य संग्रह में और तत्वार सूत्र में आया है कि वो वर्तना क्रिया परत्वा परत्व च कालश्च, ऐसा आया था ना। तो स्थिति, वर्तना, परिणमन, क्या आया था, परत्व और अपरत्व, एक दो बताता हूं। मतलब कैसे काल पता लगाते हैं। जैसे यहां से कोई व्यक्ति, जैसे परमाणु है, परमाणु जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में मंद गति से जाता है, परमाणु पुद्गल है वो, जब एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश तक अपनी मंद गति से जाता है तो जितना समय खर्च होता है उसको एक समय कहते हैं। तो ये काल कितना है, काल के बारे में जानने के लिए हमने क्या किया? पुद्गल का सहारा लिया। तो पुद्गल काल को बताने में निमित्त है, ये दूसरा जो पॉइंट आया। और सभी द्रव्य परिणमन करते हैं तो उनके परिणमन में काल द्रव्य निमित्त है। दोनों तरह से बात हो गई। अब और उदाहरण, परत्व और अपरत्व। जैसे कोई व्यक्ति यहां से, मैं यहां से कलकत्ता गया, वो पैदल जाए तो कितने वर्ष लगेंगे, मतलब कितने महीने लगेंगे? जितने भी महीने लगेंगे, महीना में लगेगा। ट्रेन से जाएंगे तो 1 दिन लगेगा, और प्लेन से जाएंगे तो 2-3 घंटे लगेंगे शायद, है ना। तो अब दूरी तो बराबर तय की है, दूरी तो बराबर तय की है, लेकिन कहीं तीव्र गति से गए, कहीं थोड़ी मंद गति से गए, कहीं और मंद गति से गए, तो इस कारण से काल में अंतर आया। ये परत्व और अपरत्व में ये बताया है, धीमी गति से चल रहे हैं कि तीव्र गति से चल रहे हैं। तो पुद्गल का जो परिणमन हो रहा है तीव्र गति से या मंद गति से, इससे काल ज्ञात होता है, काल का पता चलता है कि कितना समय हुआ है। ठीक है, ये हम ऋतुओं से पता लगाते हैं, हम दिन से पता लगाते हैं, सूर्य चंद्रमा तारे आदि की गतियों से पता लगाते हैं, सब पुद्गल ही तो हैं, और क्या है। तो ऐसे पुद्गल के निमित्त से हम काल का पता लगाते हैं। और सभी द्रव्यों का जो परिणमन होता है उसमें काल द्रव्य निमित्त होता है। ये 2 तरह से बातें गई। अब फिर से पढ़ता हूं, ये पॉइंट इसमें बहुत विशेष आया है। यहाँ काल पुद्गलादि के परिवर्तन का हेतु होने से, एक बात, परिवर्तन में निमित्त है ना, हेतु होने से, तथा पुद्गल के
परिवर्तन द्वारा पुद्गलादि के परिवर्तन द्वारा उसकी पर्याय गम्य होती है। पुद्गलादि में परिवर्तन होता है तो काल की पर्याय गम्य होती है, मतलब पता चलती है, ज्ञात होती है। जैसे टिक 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 घड़ी ऐसी ऐसी वो कांटे चलते हैं तो पता चलता है 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, 4 सेकंड ऐसे हो गए। ये पुद्गल की गति हो रही है, लेकिन पुद्गल की क्रिया हो रही है, लेकिन काल द्रव्य का जो समय नाम का परिणाम है, वो समय जो है वो पता चल रहा कि 1 सेकंड हुआ मतलब असंख्यात समय हो गए। घड़ी, घंटा, महीना, वर्ष क्या हुआ है, ये हमने पुद्गल से देखा, पुद्गल के परिवर्तन से समझा। ये 2 बातें हैं। तथा पुद्गलादि के परिवर्तन द्वारा उसकी पर्याय गम्य होती है, इसलिए उसका अस्तिकाओं में समावेश करने के हेतु उसे, समावेश मतलब शामिल करने के लिए उसे परिवर्तन लिंग कहा है। सीधा काल द्रव्य नहीं कह के परिवर्तन लिंग कहा है, क्योंकि वो परिवर्तन में निमित्त है और इनके परिवर्तन से, अस्तिकाओं के परिवर्तन से काल द्रव्य ज्ञात होता है, इसलिए उसको परिवर्तन लिंग कहा है। ठीक है, यहाँ पर परिवर्तन लिंग का अर्थ लिखा है नीचे नोट में। पुद्गलादि का परिवर्तन जिसका लिंग है वह पुद्गलादि के परिणमन द्वारा जो ज्ञान होता है वह लिंग अर्थात चिन्ह, सूचक, गमक, गम्य कराने वाला, बतलाने वाला, पहचान कराने वाला। ठीक है, अब ऊपर वापस चलते हैं। इस तरह यहाँ पर परिवर्तन लिंग क्यों कहा है ये बताया, और इसी बात को यहाँ पर ब्रैकेट में समझाया। पुद्गलादि अस्तिकाओं का वर्णन करते हुए उनके परिवर्तन का वर्णन करना चाहिए, परिणमन का वर्णन करना चाहिए, और उनके परिवर्तन का वर्णन करते हुए उन परिवर्तन में निमित्त भूत पदार्थ का अथवा उस परिवर्तन द्वारा जिनकी पर्यायें व्यक्त होती हैं उस पदार्थ का समावेश करना अनुचित नहीं है। काल द्रव्य का समावेश करना अनुचित नहीं है, ऐसा दर्शाने के इस प्रकार पंचास्तिकाय के वर्णन में काल के वर्णन का समावेश करना अनुचित नहीं है, ऐसा दर्शाने के हेतु इस गाथा सूत्र में काल के लिए परिवर्तन लिंग शब्द का प्रयोग किया। ठीक है, मतलब काल द्रव्य को ही बताया है लेकिन परिवर्तन लिंग शब्द से बताया है। ये बात यहाँ पर विशेष रूप से बताई है, जिससे कि जीवों का ध्यान उस पर भी जाए कि आखिर हम काल द्रव्य का वर्णन ही क्यों करते हैं जब पंचास्तिका में वो शामिल ही नहीं है। तो करो ही मत, लेकिन करना जरूरी है, करना पड़ेगा, क्योंकि नहीं करेंगे तो फिर वो अन्य द्रव्य भी समझ में नहीं आएंगे पूरी तरह। कि परिवर्तन तो होगा सब द्रव्यों में, परिणमन तो होगा, लेकिन उन परिणमन में निमित्त कौन, और उनमें जब परिणमन होगा तो कोई द्रव्य ज्ञात होता है। पुद्गलादि की में परिणमन होता है तो कोई द्रव्य ज्ञात होता है, वो कौन सा द्रव्य ज्ञात होता है आप बताओगे ही नहीं तो विषय अधूरा रहेगा, इसलिए बताना पड़ेगा कि वो काल द्रव्य है। ठीक है, ये इन दोनों कारणों से पुद्गल द्रव्य की चर्चा, काल द्रव्य की चर्चा करना जरूरी है, और साथ में उसका परिवर्तन लिंग शब्द का प्रयोग करने का एक मूल प्रयोजन है। ये 2 कारण बताए। हाँ दीदी, कुछ और किसी को कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, फिर अपन आज की चर्चा पूर्ण करेंगे। हाँ बोलिए। अभी तक यही पढ़ा था ना, घड़ी घंटा का में परिवर्तन में जो निमित्त हो उसको काल द्रव्य कहते हैं, और ये नई बात आई कि पुद्गल के परिणमन से वो काल द्रव्य की पर्याय लक्षित होती है। मतलब पुद्गल के परिणमन से, अभी तो घड़ी घंटा से समझते थे हम, मतलब घड़ी घंटा से जो ज्ञात होता है सो काल द्रव्य है, या वस्तु के परिणमन में जो है, लेकिन काल द्रव्य ज्ञात हो रहा है पुद्गल के परिणमन से। ये एक विशेष बात इसमें। बिल्कुल। हाँ, ये मतलब क्या है, शब्द कहीं कहीं अलग होते हैं तो कोई शब्द से समझ में आ जाए। ऐसे तो स्थिति, परिणाम, क्रिया, परत्वा, परत्वे च कालच्च, ये सूत्र है ना, इसमें भी पुद्गल की ही क्रियाएं बताई थी और काल द्रव्य व्यवहार काल का वर्णन किया था।
है ना। हाँ, लेकिन वो पुद्गल से लक्षित होता है। अभी तक तो हाँ परिणाम तो निमित था, पर काल को हाँ कैसे पहचाने? बिल्कुल घड़ी घंटा से बिल्कुल। नहीं पहचान सकते, लेकिन ये हम्म पुद्गल में जो परिवर्तन हो रहा है उससे हम्म काल द्रव्य लक्षित हो रहा है। लक्षित हो रहा है। वो बिल्कुल काल द्रव्य का समावेश है उसमें। तो वो बिल्कुल बिल्कुल 5 अस्थि कायम में काल द्रव्य का समावेश हो गया, बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। उसको उसका वर्णन आ गया। ये ये बात बहुत अच्छी है। विशेष आई बिल्कुल। हाँ जी, निधि जी कुछ कह रही हैं। उसी में ऐड कह रही हूँ मैं, हाँ क्योंकि हमारा ज्ञान इंद्रिय ज्ञान है, हमको कोई भी बात 5 इंद्रियों से समझ में आती है, और इंद्रिय ज्ञान जो है वो पुद्गल को ही तो जानता है, स्पर्श। तो जो पुद्गल में परिवर्तन है, वही परिवर्तन हमारे ज्ञान का विषय बनेगा। धर्म धर्म आकाश और जीव मतलब यहाँ जो पर्याय परिणामित हो रही वो हमारे ज्ञान का विषय वैसे भी नहीं बन रही है। तो मतलब तो मैं कनेक्ट करना चाह रही थी कि हमारे ज्ञान का विषय वो पुद्गल का ही परिणमन आता है, इसीलिए उसी पुद्गल के परिणमन से आचार्य देव ने हमको काल की जो बात बताई है कि एक समय की भी जो परिभाषा बताई है कि एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में एक परमाणु को जाने में जो समय लग रहा है, मतलब परमाणु की ही बात बताई है। तो काल द्रव्य की ऐसी ही वही अभी तक स्पष्ट नहीं हुआ था ना कि आज वो तक एक समय आज तक सोची नहीं थी ये बात। हाँ तो सोचती थी कि पुद्गल वो जाता है तो वो समय कहते हैं, ऐसा क्यों बोलते हैं? मतलब बताना काल द्रव्य को, और वो एक मंद गति से पुद्गल जो परिणमन करता है दूसरे प्रदेश, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाता है, उसको समय कहते हैं। तो उस समय में वो पुद्गल को क्यों ले लिया? काल द्रव्य की परिभाषा में पुद्गल को कर दिया, वो चीज पकड़ में नहीं आई, लेकिन आज वो आज पकड़ में आई। बढ़िया, और बहुत एक अच्छा। एक चीज आपने बहुत अच्छी बताई, बहुत ही सुंदर, कि जो ये कहा ना कि परिणमन भी हो रहा है और नित्य भी है। ये बोलते तो है अपन, लेकिन आपने जो बोला ना कि ऐसा नहीं हो कि परिवर्तन होते होते वो कुछ और बन जाए, क्योंकि वो उसका स्वभाव नित्य है। तो परिणमन है और स्वभाव नित्य है, वो कुछ और नहीं बना। बिल्कुल। परिणमन की भी कोशिश करी और वो कुछ और नहीं बना, इसलिए नित्य है। तो मतलब वो एक विशेष लगा कि अपन तो वो रट लिए ना कि पर्याय है, परिणमन करती है, द्रव्य है सो नित्य रहता है, इतना पढ़ लिया। लेकिन वो पर्याय परिणमते परिणमते पुद्गल नहीं बना, और नहीं बना इसलिए वो नित्य है। परिणमन है पर वो नित्य स्वभाव में है। ये बड़ा अच्छा लगा कि वो क्यों नित्य है और क्या परिणमन है। बिल्कुल। तो ये मतलब तरह से जीव मिलता है। जीव परिणमन करते हुए जीव ही रहता है, हाँ, अजीब नहीं हाँ, होता। अजीब परिणमन करते हुए अजीब ही रहता है, जीव नहीं होता। मतलब परिणमन तो करता है, लेकिन ऐसा परिणमन नहीं कर जाता कि दूसरा द्रव्य हाँ, कहीं और चला जाए। स्वरूप को नहीं ये छोड़ता। ये बात बहुत यहाँ अच्छा आई। है, बहुत बढ़िया। बढ़िया। तो इस तरह से हमने आज छठवीं गाथा की चर्चा पूर्ण की, और अब सातवीं गाथा, भले ही इसकी टीका छोटी है, लेकिन गाथा बहुत जबरदस्त, बहुत अच्छी है। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे, और संभव हो सकेगा यदि छोटी है जल्दी समझ में आएगी तो फिर अपन और अगली गाथा भी ले लेंगे। देखते हैं कल क्या होता है। चलिए, तो आज हमने छठवीं गाथा पूर्ण कर लिए, सातवीं गाथा पर चर्चा कल करेंगे। प्रमिला जी भी कुछ कह रही हैं। एक चीज बोलना था काल द्रव्य के लिए, कि जो साधना जी आप बोल रहे थे ना कि समय को ही समझाता, तो उसका तर्क दिया है कि अगर वो पुद्गल की ही पर्याय होती तो उसके अंदर पुद्गल के गुण आने चाहिए समय के अंदर में। समय में पुद्गल के गुण नहीं आते क्योंकि उपादान जैसा ही कार्य होता है। इसके लिए ये तर्क दिया कि जाए। समय पुद्गल की पर्याय है, मतलब काल द्रव्य कोई अलग द्रव्य नहीं है, पुद्गल में ही शामिल कर लेते हैं। पर जो आप बता रही हैं ऐसे तर्क आचार्य ने दिए, तो फिर समय में पुद्गल के गुण भी होना चाहिए, लेकिन फिर तो देखने जाएगा वो। अन्य अन्य मत वालों का है ना कि वो लोग समय को तो मानते हैं पर काल को नहीं मानते, काल द्रव्य को नहीं तो मानते। उसके लिए इस तर्क से सिद्धि किया वहां पे। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छा। बहुत बढ़िया। चलिए, अब अपन जिनवाणी स्तुति करते हैं, और कल से बराबर ही टाइम से शुरू होगा और बराबर पूर्ण होगा। 7:30 से शुरू करेंगे, 8:30 तक के अंदर अपन समाप्त करेंगे। तो आज थोड़ा लेट हो गया, कल हो ही नहीं पाई थी, तो ठीक है।
लेकिन अपन बराबर ही टाइम से चलेंगे, जिससे कोई को यदि कोई दूसरे काम सेट कैसे करें वो विकल्प रहते हैं, तो आगे के काम आगे पीछे काम कर सकते हैं। ठीक 7:30 बजे मैं ग्रुप में, आप सब जुड़ी गए हैं, है ना, तो उसमें मैं जैसे ही डालूंगा कि कक्षा प्रारंभ हो रही है, शीघ्र जुड़ें, तो आप फिर जुड़ जाना, ठीक है। और जो ग्रुप में नहीं जुड़े हैं, आपके परिचित जो आ रहे हैं दूसरे, तो उनको भी आप लिंक जो भेजी है वो जोड़ लें, जिससे कि एक जगह, मुझे सिर्फ एक जगह सूचना देनी पड़ेगी, वो मुझे 4 जगह देनी पड़ रही थी, इसीलिए मैंने आपको लिंक भेजी कि जो लोग पाठशाला ग्रुप में नहीं है वो पाठशाला ग्रुप में आ जाएं, जिससे मैं एक सूचना डालूंगा तो सबको तुरंत मिल जाएगी। ठीक है, अब हम जिनवाणी स्तुति करेंगे। हाँ दीदी बोलिए। निज निज ने बताई यह अनंत उपकार है, इसके लिए जिनवाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। बोल सांग जिनवाणी माता की जय, महान जिन धर्म की जय। सभी 9 बार नमो कानन के माध्यम से पंच परमेष्टि का स्मरण